नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका माँ बेटी किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नारियल फ्लेवर की बहुत ही स्वादिष्ट एकदम क्रीमी सी बनने वाली इस कुल्फ़ी की रेसिपी को। इसे हम बिल्कुल नए अंदाज में बना के तैयार करेंगे और इसे सिर्फ दूध से बनाएंगे। इसमें कॉर्नफ्लोर वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं डालेंगे, सिर्फ दूध से इसे बना के तैयार करेंगे। और इसके लिए हमें ताज़ा वाला नारियल की भी ज़रूरत नहीं है, घर के ही कुछ सामान से हम इसे बना के तैयार कर लेंगे। तो बस शुरू कर दिया है मैंने इसे बनाना। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि एक पैकेट मैंने दूध लिया था, आधा लीटर दूध है ये। और अब मैंने इसे कढ़ाई पे रख दिया है और धीमी आंच में मैं इसे लगातार चला रही हूँ, इसलिए कि दूध नीचे से लगे नहीं और बढ़िया से ये पक के तैयार हो जाए। तो देखें, अब दूध में हमारे उबाल आ गई है और हम इसे इस तरह से चलाते हुए पका रहे हैं। इसे हमें 6 से 8 मिनट तक धीमी आंच में बढ़िया से पकाना है, थोड़ा सा गाढ़ा होने देना है ताकि जो कुल्फ़ी बना है बहुत ही क्रीमी और बढ़िया बन के तैयार हो। तो बस हम दूध को पका लेते हैं। साथ में हमें क्या करना है, इसमें हमें चीनी ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर ये 4 चम्मच चीनी बिल्कुल परफेक्ट है अगर आप डालते हैं। और इसमें हमें इलायची पाउडर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम जो कुल्फ़ी बनाने वाले हैं वो कोकोनट फ्लेवर की बनाने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इलायची वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 से 3 चीज़ों में ही आपकी कुल्फ़ी ये बन के तैयार हो जाएगी। कम मेहनत में बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया कुल्फ़ी बना पाएंगे। तो देखें, अब दूध को मैं इस तरह से बीच बीच में चला रही हूँ और दूध को पकने दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाए। हल्का सा आप गाढ़ा हो जाएगा दूध तो ये अपने आप ही गाढ़ा दिखेगा। ये देखिए, अब दूध देखें काफ़ी गाढ़ा हो गया और पहले से कम हो गया है। तो एक हिस्सा दूध का हमने जला दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमने गैस को बंद करके निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसे इस तरह से चलाते रहेंगे। दूध को पकाने के बाद हम इसे ठंडा कर रहे हैं। ठंडा हो जाएगा तभी हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये घर की ताज़ी मलाई है, कोई क्रीम वगैरह नहीं है और सिर्फ ये 2 चम्मच डालना है, आपको ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसा नहीं है 5-6 चम्मच आपने भर भर के डाल दी तो ये जो घी छोड़ देती है ना, तो वो काम करेगी फिर, इसलिए हम इसे कम ही डालेंगे। घर की ताज़ी मलाई दूध के ऊपर जो पड़ जाती है वही मलाई है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसे अच्छे से चलाने के बाद इसमें ड्राई कोकोनट डाल देना है। ईज़िली ये मार्केट में मिल जाता है और बहुत ही बजट में आता है। तो यहाँ पे मैंने भर भर के 4 चम्मच कोकोनट का इस्तेमाल किया है। इसी से हमारी कुल्फ़ी गाढ़ी भी हो जाएगी और क्रीमी सी बनेगी और कोकोनट का फ्लेवर भी रहेगा। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दी हैं। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ये अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैं 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपको मिलता है आसपास तो आप ज़रूर डालिए, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे पैकेट में आजकल आने लगा है। 5 रुपये 10 रुपये में छोटे छोटे पैकेट आते हैं, तो एक पैकेट आप आराम से डाल दीजिए। इससे जो कुल्फ़ी बनेगी बिल्कुल मार्केट जैसी फ्लेवर की बनेगी, बहुत ही बढ़िया। अब ये सारी चीज़ें देखें मिल गई हैं, बहुत ही क्रीमी सा ये बैटर बनके तैयार हुआ है। तो बस अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को ना हमें अच्छे से इस तरह से चेक कर लेना है, थोड़ा सा टेस्ट कर लेना है कि कैसा है ये। अगर आपको लगे चीनी कम है तो थोड़ा चीनी और ऐड कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, एक मिक्सी का जार ले लेंगे और इसे इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना है, मिक्सी को बस 1 से 2 बार ही हल्का हल्का चला लेना है। अब देखिए, हमने इसे चला लिया है और इस तरह से ये बैटर गाढ़ा क्रीमी सा दिखने लगेगा आपको। बस इसी तरह से बैटर बना लेना है। कितना इजी है ये कोकोनट कुल्फ़ी को बनाना, तो बहुत ही इजी तरीके से ये कोकोनट कुल्फ़ी बन गई है। अब आपके पास कोई कटोरी हो तो उसमें भी सेट कर सकते हैं, या इस तरह से सांचे वगैरह हों
तो इसमें भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि हम तो कोकोनट कुल्फ़ी किसी में भी आप सेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। गिलास वगैरह में भी आजकल सेट करते हैं लोग और फिर उसे पीसेस में कट कर लेते हैं। तो मैंने तो इस तरह से सांचे लिए हुए हैं और इसी में मैं सेट कर रही हूँ। और सारी कुल्फ़ी देखें अब इस तरह से फिल कर देंगे। तो आप कटोरियों में या गिलास में भी बना सकते हैं बिना सांचे के, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इनका ढक्कन लगा देंगे ताकि कोई पानी या बर्फ़ इसके ऊपर ना गिरे। और आप इस कुल्फ़ी में ना कोई बर्फ़ नहीं जमने वाली है, क्योंकि ये कोकोनट फ्लेवर कुल्फ़ी है, इसमें बर्फ़ नहीं जमती है। बहुत ही अच्छी क्रीमी सी बनके तैयार होती है। तो इस बात का भी आपको टेंशन नहीं करना है कि इसमें बर्फ़ जम जाएगी। अगर छोटी छोटी प्यारी प्यारी कोई कटोरी हो ना तो उसमें भी सेट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम फ्रीज़र में रख देते हैं जब तक कि अच्छे से सेट ना हो जाए। 6 से 8 घंटे लग सकते हैं या फिर 6 घंटे में ही सेट हो सकती है। और जब अच्छे से सेट हो जाएगी तब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए मैंने इसे अच्छे से सेट करने के बाद निकाल लिया है। अब मैं इसे सांचे से भी निकाल ले रही हूँ। और देखें आप बिल्कुल इसे जैसे मार्केट में मिलती है ना, बिल्कुल वैसी ही कुल्फ़ी हमारी बनके तैयार हुई है। तो इसे देख के कोई कह नहीं सकता या खा के कह नहीं सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट और बढ़िया बनती है ये। तो इस तरह से हम बाकी की भी निकाल लेते हैं। तो आपको भी अगर कोकोनट की चीज़ें खाना पसंद है और वो अच्छी लगती हैं आपको, तो ये कुल्फ़ी आपके लिए है। आप इसे ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। और देखिए कितनी ज़्यादा क्रीमी है ये, कितनी बढ़िया। देखिए बर्फ़ नहीं जमी है, मैं इसे दिखा रही हूँ आपको। और इस तरह से देखिए क्रीमी सी है। तो इसे भी निकाल लेंगे हम एक प्लेट में। कुल्फ़ी को इस तरह से हम घुमाएंगे या फिर इस तरह से करेंगे तो निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके किनारे चाकू लगाकर भी इसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। वाह! और अब हमारी कुल्फ़ी देखें बिल्कुल तैयार है, एकदम आपको क्रीमी दानेदार सी दिख रही होगी, क्योंकि बनी ही इतनी यम्मी टेस्टी सी है ये। तो बस हम इसे निकाल लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा आप, और मुझे कमेंट में ही बताइएगा कि कैसी लगी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज की रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि ये बनी इतनी अच्छी कुल्फ़ी है। मिलेंगे इसी तरह की नई